समंदर में सनी नाम के आइलैंड पे ऐसे ऐसे डिफरेंट क्रिएचर मौजूद थे जो साइंटिस्ट और बायोलॉजी के स्टूडेंट को रिसर्च करने के लिए अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। और दो स्टूडेंट अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उस आइलैंड पे बिना किसी को बताए पहुंच जाते हैं, मगर वो दोनों वहां पे मारे जाते हैं। और इनके मरने की वजह ये थी कि इन्होंने वहां पे एक छोटे स्नैक को मार दिया था। इस आइलैंड का एक रूल था कि गलती यहाँ पे एक करेगा और सजा सबको मिलेगी। और इस आइलैंड पे इनकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक क्रिएचर मौजूद थे जो इन दोनों को मार देते हैं, जिसके बारे में इनको कुछ भी पता नहीं था। कहानी की शुरुआत में ग्रेजुएशन की कुछ गर्ल्स को दिखाया जाता है जो अपने बायोलॉजी के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए किसी ऐसे आइलैंड की तलाश में थी जहाँ पे इनको डिफरेंट टाइप्स के क्रिएचर मिल सके। और ये प्रोजेक्ट इनको अपने कॉलेज की ओर से मिला था, जिसमें इनको उनमें से कुछ डीएनए सैंपल को कलेक्ट करना था। इसलिए ये लोग ऐसी जगह को चूज करती हैं जहाँ पे आज तक बहुत ही कम लोग पहुंचे थे और इनका सफर बहुत ही लंबा था, मगर इनके पास ट्रैवल करने के लिए पैसे नहीं थे। और अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उनमें से टाओ नाम की लड़की अपने बॉयफ्रेंड जीनू को कॉल करके अपने साथ ट्रिप पे चलने के लिए कहती है, क्योंकि वो एक रईस फैमिली से बिलोंग करता था जो इन सब का खर्च उठाता है। इसलिए वो इनके साथ अपने दोस्तों को भी लेकर जाता है। रास्ते में वो टाऊ से एक नए आइलैंड पे चलने के लिए कहता है जो हाल फिलहाल में ही डिस्कवर किया गया था। वहाँ पे इनको रिसर्च करने के लिए बहुत से क्रिएचर मिलेंगे। ये सुनकर टाऊ वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। और ये आइलैंड कोई और नहीं था बल्कि सनी बीच था। वहाँ पे पहुँचने पर इनको एक वोंग नाम का बूढ़ा आदमी रिसीव करता है जो यहाँ पे हो रहे कंस्ट्रक्शन की कई सालों से देखभाल कर रहा था। और ये जीनू के पिता के अंडर ही काम करता है। इनके यहाँ आने से पहले उन्होंने इसको कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया था, मगर इनके शिप का कैप्टन इनको किनारे पर ही छोड़ के इनसे 3 दिन बाद यहीं पर मिलेगा ये कहकर वो जंगल में दूसरी ओर चला जाता है। मगर वो दोनों ही मारे जाते हैं और उन दोनों को भी वही मॉन्स्टर पाइथन मार देता है, क्योंकि इन्होंने भी वही गलती की थी जो उस आदमी ने किया था। इधर ये लोग मस्ती के फुल मूड में थे, इस बात से अनजान कि इस जंगल में एक भूखा मॉन्स्टर पाइथन शिकार पे निकला है। रास्ते में डोंगयान नाम का आदमी जो जीनू का बॉडीगार्ड था, उसने एक सांप को मार दिया था। इनके यहाँ से जाने के बाद वो मॉन्स्टर इसी रास्ते से गुजरता है और अंकल वोंग इन सब को आउट हाउस में ठहराते हैं। यहाँ पे ये सभी बहुत ही ज्यादा मस्ती करते हैं क्योंकि ये जगह इनको बहुत ही अच्छी लग रही थी। रात को साउजिन अंकल वोंग से बताती है कि हम सभी लोग यहाँ पे जानवरों के ऊपर रिसर्च करने के लिए आए हैं, क्योंकि जो जानवर के पीसीस यहाँ पे पाए जाते हैं वो कहीं और नहीं मिलते। बातों ही बातों में उसको पता चलता है कि अंकल वोंग का बचपन यहीं पर बीता है। साथ ही वो उससे बताते हैं कि तुम सबको यहाँ पे जो भी करना है वो करो, लेकिन एक बात याद रखना कि किसी भी जानवर को मत मारना, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी। और जाते जाते वो उसको सावधान करके जाते हैं। रात में टाओ के कमरे में एक सांप घुस जाता है और उसको बाहर निकालने में वो साउजिन को काट लेता है। इसलिए सुबह होते ही जीनू कैप्टन को कॉल करता है ताकि ये उसको बुला सके, मगर इसके फोन में सिग्नल नहीं था और यहाँ पे किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं होता है। तब अंकल वोंग बताते हैं कि रात में बारिश होने की वजह से सिग्नल खराब हो गया होगा और वो उसको ठीक करने के लिए अकेले ही बेस पर जाते हैं। लेकिन उनके साथ साउजिंग डोंगयांग के साथ एक बंदा और जाने के लिए तैयार हो जाता है ताकि ये उसको ठीक करके जल्द से जल्द यहाँ से निकल सके। बेस पर पहुंचने के बाद ये लोग अपना काम शुरू कर देते हैं, मगर डोंगयान इनके पास से टहलते टहलते काफी दूर निकल गया था और वो पहुंच जाता है एक गुफा में। वहाँ पे उसको काफी बड़े बड़े अंडे दिखते हैं। जब वो उनको फोड़ के चेक करता है तो उसमें सांप के बच्चे थे। वो कुछ समझ पाता तब तक मॉन्स्टर पाइथन भी वहाँ पे आ जाता है। उसको देख के इसकी हवा ही टाइट हो जाती है, क्योंकि इसने आज तक उतना बड़ा सांप नहीं देखा था और ये वहाँ से भाग जाता है। मगर मॉन्स्टर पाइथन उसको अपना खुराक बना लेता है। इधर ये लोग सिग्नल को ठीक कर देते हैं, मगर उसमें दोबारा शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वो फिर से खराब हो जाता है। इसलिए ये लोग उसको वैसे ही छोड़ के वापस लौट आते हैं। यहाँ पहुंचकर इनको पता चलता है कि डोंगयान अभी तक नहीं लौटा है और यहाँ पे अकेला रहना यानी मौत के साथ रहने के बराबर है। इसलिए ये लोग बिना देर किए उसको तलाश करने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में इनको उसका नाइफ दिखता है जो ब्लड से लिपटा हुआ था और ये लोग उसको ढूंढते ढूंढते उसी गुफा में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर इनको काफी बड़े बड़े अंडे दिखते हैं।
उसको देख के इनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये किस जानवर के अंडे हैं। तब अंकल वोंग बताते हैं कि ये पाइथन के अंडे हैं और हम इस वक्त उसी के घोंसले में मौजूद हैं। यहाँ पर इनको कैप्टन की भी लाश दिख जाती है। उसको देख के ताओ जीनू को दोषी ठहराते हैं कि तुम हम सबको यहाँ पर लेकर आए हो, इसलिए यहाँ से निकालोगे भी तुम ही। उनकी बात सुनकर वो फ्रस्ट्रेट होकर उन अंडों को फोड़ने लगता है। अंकल वोंग उसको रोकते हुए कहते हैं कि अब वो मॉन्स्टर हम सबको मार देगा क्योंकि तुमने उसके अंडों को नुकसान पहुंचाया है। तभी उन अंडों में से उसके बच्चे बाहर आने लगते हैं और वो मॉन्स्टर भी अब अपने घोंसले में वापस लौट आता है। इनके सामने ही वो डोंगयान को वॉमिट करके निकाल देता है। उसको देख के ये सब के सब यहाँ से भागने लगते हैं और अब मॉन्स्टर पाइथन इनके पीछे लग जाता है। भागते भागते ये लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ईशान और लिली दलदल में फंस जाते हैं। उधर टाऊ और जीनू के पीछे एक क्रोकोडाइल लगा हुआ था और बाकी लोग उन दोनों को बाहर निकालने का जुगाड़ बना रहे थे। तब तक टाऊ जीनू भी उसी दलदल में आके गिर जाते हैं। ये लोग उनको बाहर निकाल लेते हैं मगर अभी भी उसमें वो दोनों फंसे हुए थे और वो क्रोकोडाइल अब उनके ऊपर हमला करने वाला था। तभी उसके ऊपर मॉन्स्टर पाइथन हमला कर देता है, जिस वजह से इनको उन दोनों को निकालने के लिए कुछ देर तक का टाइम मिल गया था। मगर ये लोग उसमें से सिर्फ लिली को ही बाहर निकाल पाते हैं और जीनू को दलदल अपने आगोश में समा लेता है। अब इनके पास यहाँ से भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। मगर इनसे पहले ही जीनू यहाँ से निकल के वो खुद को आउट हाउस के अंदर लॉक कर लेता है। मगर उनमें से एक विंडो को तोड़ के सबको अंदर ले लेती है। तब तक इनका एक और साथी मारा जा चुका था और वो मॉन्स्टर आउट हाउस के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। ये देख के अंकल वोंग उन सबको यहाँ से निकल जाने के लिए कहते हैं और खुद उसका ध्यान भटकाने के लिए यहीं पर रुक जाते हैं। रास्ते में टाऊ एक गड्ढे में गिर जाती है। जीनू अपनी जान बचाने के लिए उसको वहीं पर छोड़ के आगे निकल जाता है और उसको साउजिन बाहर निकालती है। तब उसको अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने साउजिन के बारे में गलत सोचा था। दरअसल साउजिन को जब सांप ने काटा था तब जीनू उसके पैर से सांप का जहर खींच के बाहर निकाल रहा था। लोगों के कहने पर भी वो नहीं रुकता। ये देखकर टाऊ को इन दोनों के ऊपर शक होता है कि साउजिन मेरे बॉयफ्रेंड को अपनी जाल में फंसा रही है। इस बात को लेके उन दोनों में काफी बहस होती है और साउजिन उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर उस वक्त पे उसने उसको गलत ही मान लिया था, लेकिन अब उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उसने साउजिन के बारे में गलत सोचा था। तभी उसको वो मॉन्स्टर पाइथन इनके सामने ही निकल जाता है। ये लोग वहां से अपनी जान बचा के उसी बेस पर पहुंच जाते हैं जहां पर ये पहले भी आए थे, लेकिन वो मॉन्स्टर यहाँ भी पहुंच जाता है। उसको देख के ये लोग छिप जाते हैं, जिस वजह से वो यहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद ये लोग उसको मारने के लिए हथियार तलाश करने लगते हैं। तब जीनू देखता है कि यहाँ पे काफी सारे टैंकर में ऑयल भर के रखा है, इसलिए अब ये चारों उसको मारने के लिए प्लान बनाते हैं कि ये उसको जला के खत्म कर देंगे। जब ये उसको मारने के लिए जाल बिछा रहे थे तभी वो मॉन्स्टर जीनू के ऊपर पीछे से हमला कर देता है। ये देख के साउजिन अपने दोस्त के साथ मिलके उसके ऊपर एक बोट गिरा देती है, मगर उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो और भी ज्यादा गुस्से में होकर इनके ऊपर हमला कर देता है। तभी फर्श टूटने की वजह से दो लोग ऊपर से नीचे टैंकर के ऑयल पे गिर जाते हैं, जिस वजह से हर तरफ ऑयल ही ऑयल हो जाता है। जब वो उनको मारने वाला था तभी अंकल वोंग उसके सर में एक रॉड घुसा देते हैं, जिससे वो दर्द से कर्रा उठता है। उस दौरान अंकल वोंग के शरीर के आर पार भी एक रॉड हो जाता है और अब वो समझ चुके थे कि वो नहीं बचने वाले हैं, इसलिए वो उन सब से यहाँ से निकल जाने के लिए कहते हैं ताकि वो उसको जला के खत्म कर सके। मगर यहाँ से सिर्फ 3 लोग ही निकल पाते हैं क्योंकि अब तक जीनू भी मारा जा चुका था। इनके जाने के बाद वो मॉन्स्टर जैसे ही अंकल वोंग को मारने वाला था तभी वो उस ऑयल में आग लगा देते हैं, जिससे हर तरफ ब्लास्ट हो जाता है और वहां से ये तीनों बच के किनारे पर पहुंच जाते हैं, जहां से इनको अपना सिर्फ साफ साफ दिख रहा था। इसका मतलब ये है कि ये तीनों बच चुके हैं और वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा था, जो अब अपने घोंसले में पहुंच चुका था। मगर वो इतना ज्यादा जख्मी था जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि हमारी मेहनत आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।